साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर अब वक्त हो चला है विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हम खबर से, जहां आज संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होना है। दोपहर 12 बजे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बिल पेश करेंगे। लोकसभा में 8 घंटे तक इस बिल पर चर्चा भी होने के लिए समय तय किया गया है। आपको बता दें कि चर्चा के लिए एनडीए को 5 घंटे, विपक्ष को 3 घंटे दिए गए हैं और वक्त तय हो चुका है। इस पर लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक को, जिसको लेकर के अलग अलग तरह के पक्ष हर पार्टी रख रही है। जहां आईएनडीआईए के विपक्ष की तरफ से इसमें कई अलग तरह की बातें कही जा रही हैं, जिसमें कि एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी का भी बयान सामने आया था और साथ ही एनडीए के घटक दल और खासकर बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से जो बयान दिए गए, बिल्कुल उलट एक दूसरे से बयान एक दूसरे के काट करते नजर आ रहे हैं। हालांकि राजनीति इस पर जो जारी है ये कब तक चलेगी ये तो कह पाना अभी जरा मुश्किल है, लेकिन एक बात साफ है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के खींचतान पूरे जोर शोर से हो रही है। आज सदन में क्या कुछ होगा ये भी देखने का विषय होगा और साथ ही साथ प्रतिक्रियाओं का भी दौर लगातार जारी है। एनडीए इस पूरे विषय को लेकर 5 घंटे सदन में बोलेगा और आईएनडीआईए 3 घंटे। देखना होगा कि इस चर्चा में कौन कौन हिस्सा लेता है। हालांकि सभी दलों की तरफ से अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया गया है। सदन में सभी की मौजूदगी अनिवार्य की गई है, उपस्थिति अनिवार्य की गई है और व्हिप जारी करने का साफ मतलब है कि संख्या बल जो भी है वो वहां मौजूद हो। ऐसे में चर्चा के लिए जो 8 घंटे तय किए गए हैं, आज रात तक चर्चा चलेगी सदन में। चूंकि 8 बजे तक तो सीधे सीधे 8 घंटे के हिसाब से हो जाता। हालांकि किरेन रिजिजू जब रखेंगे अपना विषय, उसके बाद विपक्ष की तरफ से भी अपना पक्ष रखा जाएगा। और आपको बता दें कि वक्फ बिल पेश होने से पहले कांग्रेस की एक बैठक भी हो रही है। हालांकि अभी मिल रही जानकारी के अनुसार इस बैठक में क्या तय होगा आगे वो तो स्पष्ट हो ही जाएगा, लेकिन फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार जो समय तय किया गया है चर्चा के लिए, उस चर्चा में सभी सांसदों को व्हिप जारी किया गया है और इस व्हिप के माध्यम से सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। हम लोग डिस्कशन करेगा, बीजेपी डिस्कशन नहीं करना चाहता है। हम वी वांट टू डिस्कस द मैटर्स in the floor of the parliament. We want to participate in the voting, but BJP will not allow to discuss. अफसोस होता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उन लोगों के ऊपर जो वक्फ बिल की मुखालफत कर रहे हैं। अगर उन्होंने कब्जा मुक्त करा दिया होता और गरीबों के लिए मुसलमानों का उद्धार कर दिया होता, तब वो बिल की मुखालफत करते हुए अच्छे लगते हैं। ये जो वक्फ संशोधन बिल है ये मुस्लिम के हित का बिल है और खासतौर से गरीबों के हित का बिल है, जिसमें एक भी इंच जमीन किसी के द्वारा नहीं ली जा रही, न सरकार के द्वारा न किसी अन्य के द्वारा। और वक्फ बिल पर आज सरकार और विपक्ष दोनों के लिए ही किसी इम्तिहान से कम नहीं है आज का दिन। इसलिए कल देर रात तक दोनों ही खेमों में बैठकों का दौर चलता रहा और आज सुबह से ही बैठकों का दौर शुरू हो गया एक बार फिर। एक तरफ बीजेपी के आला नेताओं का मंथन था तो दूसरी तरफ आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं ने भी वक्फ बिल को लेकर अपनी रणनीति तैयार की। आज दोपहर 12 बजे बिल पेश होने के बाद अगले 8 घंटे इस पर चर्चा होने वाली है। 8 घंटों में 4 घंटे अकेले बीजेपी बोलेगी और 1 घंटे एनडीए के घटक दलों को बोलने का मौका मिलेगा और साथ ही जो 3 घंटे हैं वो आईएनडीआईए के लिए तय किए गए हैं। और इस बिल को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का भी दौर जारी है। जो पुराना कानून और नए बिल में बदलाव हैं या जो असमानताएं हैं, जो भिन्नताएं हैं, वो आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। स्क्रीन पर आप उसे समझ सकते हैं पढ़कर। कि जो विपक्ष का षड्यंत्र शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं कि लोगों को बहकाओ, लोगों को उकसाओ, तो ये जनता के सामने आने वाला है कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है
ये मुस्लिम के हित का बिल है और खासतौर से गरीबों के हित का बिल है। इसमें एक भी इंच जमीन किसी के द्वारा नहीं ली जा रही, ना सरकार के द्वारा ना किसी अन्य के द्वारा। देखिए, ये बिल जो है प्रथम दृष्टया भारत के संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ, ये देश को बांटने का प्रयास। इंडिया गठबंधन पूरी शक्ति के साथ ऐसे किसी प्रयास को नकार देगा, पूरी शक्ति से विरोध करेगा जो देश के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। जिस तरह से वक्फ बिल पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इबादत की जगह पे सियासत किया है, उस पे उमर अब्दुल्ला ने चुप्पी साध रखी है। वही सरिया जानते हैं। सरिया में कोई मुस्लिम है, वो पाक साफ होकर के जाता है मस्जिद में नमाज पढ़ने, वहाँ भी वजू बनाता है, वजू के बाद कि कहीं रास्ते में छींटा न पड़ गया हो। इतना पवित्र महीना रमज़ान का हो, और उस रमज़ान महीने में जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारे ओवैसी साहब कह रहे हैं, ये पट्टी मैं इसलिए बांध रहा हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आदेश है। तो मुझे लगता है कि पहली बार मस्जिदों का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, ईदगाह को करने की कोशिश की गई, और उस मतलब जो जियारत करने का एक तरह से जो इबादत का था। और हमारे 3 सहयोगी इस वक्त पवन, वासु और अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले दिल्ली चलते हैं अपडेट लेने के लिए। हमारे सहयोगी पवन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, सियासत लगातार गरमाई हुई है, लेकिन उस पर आपसे बातचीत करें उससे पहले हमारे सहयोगी वासु चौरे यहाँ जहां पर वासु मौजूद है, मुझे गहमा गहमी दिखाई दे रही। वासु, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? वासु, आपको आवाज मिल पा रही है? जाना चाहेंगे ये क्या हो रहा है, किस तरह का प्रदर्शन है? ढोल नगाड़े मंगाए गए हैं, हाथों में तख्तियां हैं, क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, देखिए, वक्फ बोर्ड के समर्थन में भोपाल का मुस्लिम समाज जो है वो जश्न मना रहा है, खुशियां मना रहा है, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहा है और हाथों में वी सपोर्ट अमेंडमेंट बिल, वी सपोर्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल, शुक्रिया मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, वी सपोर्ट मोदी जी, इस तरीके के जो पोस्टर्स है वो नजर आ रहे हैं। हाथों में यहाँ पे आपको गुलाब के फूल जो है वो दिखाई देंगे, और एक तस्वीर आपको यहाँ पे ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, और ढोल बजाकर नाच गाकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पे जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में गुलाब के फूल है, ये गुलाब के फूल किसी और के लिए नहीं, पीएम मोदी के लिए है। बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी इस पूरे जश्न में शामिल हैं, और महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। मोदी जी को सपोर्ट कीजिए, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी ने जो 70 सालों में नहीं करा, मोदी जी ने करके बताया है। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। हम इस बिल के समर्थन में और सारी महिलाएं हमारे साथ हैं। आप देखिए, ना सिर्फ पुरुष, ना सिर्फ युवा, ना सिर्फ बुजुर्ग, बल्कि जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में देख सकते यहाँ पे सपोर्ट हुई नजर आ रही है। मोदी जी के साथ है, वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट में सपोर्ट कर रहे हैं आप? मोदी जी के साथ जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, वक्फ बोर्ड में संशोधन हो जाएगा तो इससे क्या लाभ होगा मुस्लिम समुदाय को? लाभ ही मुस्लिम को अच्छे से दे रहा है। आप लोगों के हित में? जी हाँ, हमारे हित में। मोदी जी जो करते हैं वो बेस्ट करते हैं और बेइज्जती करते आ रहे हैं। मोदी जी ही अच्छे हैं, बेस्ट। दिल से मोदी जी के साथ में? बिल्कुल दिल से जी के साथ है, हमारे मोदी जी के साथ हैं। अच्छा, लंबे समय बाद इस बिल में संशोधन हो रहा है। बड़ा तबका मुस्लिम समुदाय का, या यूं कहें कि मुस्लिम लीडर्स का, वो ये कह रहा है कि वक्फ के अधिकारों को छीन लिया जाएगा, लेकिन एक बड़ा तबका ये भी कह रहा है कि ये उनके हित में, जबकि बीजेपी का भी यही पक्ष है कि वो मुस्लिम, खास करके गरीब मुस्लिमों के हित के लिए ये बिल लाया जा रहा है। इस बारे में जागरूक लोग जो हैं वो सपोर्ट में है, जबकि बाकी इसके खिलाफ हैं। देखिए आशीष, आपको सुन पाना इस वक्त थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ पीएम मोदी के हित में ये जो वक्फ बिल को लेकर आज एक प्रोटेस्ट
भोपाल में प्रोटेस्ट ना कह के इसको ये कहें कि खुशी अपनी जाहिर करते हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं सभी इसमें शामिल हैं। लंबी सियासत जरूर हुई वक्फ बोर्ड को लेकर, पक्ष और विपक्ष के अलग अलग बयान जो है वो निकलकर सामने आए, लेकिन ये जो महिलाएं हैं मुस्लिम समुदाय की, इनका ये कहना है कि हम दिल से मोदी जी के साथ हैं, दिल से मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं और इस वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है इससे पूरे मुस्लिम समुदाय को, पूरे मुस्लिम समाज को काफी ज्यादा लाभ होगा। यानी कि ये लोग भी लंबे समय से ये चाह रहे थे कि इस बिल में संशोधन हो और बीजेपी ने, सरकार ने जो ड्राफ्ट इसका तैयार किया उससे ये लोग समर्थन में जो है वो नजर आए हैं। तो ये एक बड़ी बात जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। बासु, मैं चाहूंगा कि आप तस्वीरें दिखाते रहें और मैं फिर मौजूदा आपके पास। इस बीच हमारे साथ हमारे कुछ और सहयोगी भी मौजूद है। पवन मुझे फ्रेम में नजर आ रहे हैं इस वक्त, अमित मुझे फ्रेम में नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ आकाश भी रायपुर से जुड़ गए हैं। आकाश, आपके पास भी मैं लौटूंगा, पहले दिल्ली चलते पवन के पास। पवन, अभी क्या गतिविधियां, क्या मूवमेंट है, आज एक बड़ा दिन संसद में? देखिए, जाहिर तौर पर ये 8 अगस्त 2024 को ये बिल जो है संसद के पटल पर रखा गया था। उसके बाद में इसको तमाम जो दल हैं, चाहे एनडीए के सहयोगी हों या विपक्षी हों, उनसे सहमति के बाद में इसको जेपीसी के लिए भेज दिया गया। उसके बाद में जेपीसी जो जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में कमेटी बनी, उसने एक रिपोर्ट पूरी तैयार की। रिपोर्ट तैयार करने के बाद में उसको सदन को सौंप दिया गया। उसके बाद में सरकार ने इसको मंजूर कर लिया। तो आज उसको जो बिल बन के आया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, उसको आज पेश किया जाएगा। तकरीबन 12:15 बजे इस बिल पर अब बहस शुरू होगी। अगर बीजेपी की अगर बात करें तो टोटल जो है समय 8 घंटे का मिला हुआ, इसमें से एनडीए 5 घंटे बोलने जा रहा है। बीजेपी की तरफ से जगदम्बिका पाल, अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, अभिजीत गांगुली, रविशंकर प्रसाद, कमलजीत सहरावत और तेजस्वी सूर्या, ये लोग बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर एनडीए के अन्य जो लोगों की बात करें तो शिवसेना की तरफ से जो है श्रीकांत शिंदे, नरेश महास्के, उसके अलावा टीडीपी की तरफ से लवु कृष्ण और हरीश मधुर बालयोगी, उसके अलावा एलजेपी अगर रामविलास की तरफ से बात करें तो अरुण भारती बोलेंगे। तो ये लोग एनडीए की तरफ से पक्ष रखने वाले हैं। और अगर बात करें इंडिया गठबंधन की तो वहां से कांग्रेस से गौरव गोगोई, एआईएमआईएम की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी, शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से अरविंद सावंत, टीएमसी की तरफ से अबू ताहिर खान और कल्याण बनर्जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव और अफजाल अंसारी, ये लोग पक्ष रखने वाले हैं। यानी कि एक तरफ सत्ता पक्ष है जो लगातार अपनी रणनीति तैयार कर रहा था। कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से एक कयास लगाए जा रहे थे कि टीडीपी, जेडीयू या एलजेपी सरकार के साथ इस बिल पर देगी या नहीं देगी। लेकिन जब तमाम जो दलों ने एक व्हिप जारी कर दिया और कहा कि हम सरकार के साथ हैं, अपनी तमाम जो सांसद हैं उनको आज सदन में रहने के लिए निर्देश दिया गया। और चाहे टीडीपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, उनके कुछ जो संशय थे उनको उन्होंने जो जेपीसी बनाई गई, जेपीसी के सामने रखे गए। तकरीबन 44 संशोधन जो हैं वो उस बिल के अंदर लाए गए जो 8 अगस्त को पेश किया गया था सदन के अंदर। उसके बाद में उसमें से 14 संशोधन जो हैं उसको स्वीकार कर लिया है जेपीसी ने और उसके बाद में एक बिल पूरा तैयार किया गया। तो जितने भी सहयोगी दल थे उनको जो मन में जो संशय था वो सरकार ने सारे संशय दूर कर दिए। उसके बाद में चाहे वो जेडीयू की बात करें, एलजेपी की बात करें या टीडीपी की बात करें, सभी सरकार के साथ आज पीछे खड़े हुए हैं। यानी कि सरकार के पास नंबर्स पूरे हैं। अब बिल को पास कराने की दिक्कत सरकार को लोकसभा के अंदर नहीं आने वाली है। लेकिन बात यह है कि किस तरह से दोनों ही पक्ष, चाहे वो सरकार हो, इंडिया के ब्लॉक की बात करें, विषय पर अगर एक कदम आगे बढ़कर देखें तो निश्चित रूप से लोगों के बीच भी इस बिल को लेकर, इस बदलाव को, संशोधन को लेकर क्या समर्थन है, क्या वो उसके खिलाफ हैं, उसकी भी तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आ रही है। भोपाल में हमने दिखाया और भोपाल से प्रतिक्रिया आ रही है, वो भी सुन लेते हैं। चाहे पुरुष हो, ये सभी लोग इस पूरे बिल में संशोधन के सपोर्ट में हैं और आज की बातें जश्न मनाकर यहाँ पर खुशियों का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी तस्वीरें ईद पर भी नहीं दिखाई दी। जो तस्वीरें यहाँ पे आज दिखाई दे रही है, आज आतिशबाजी यहाँ पर चल रही है और यही इस बात को दर्शाता है कि इस अमेंडमेंट से, इस बिल को लेकर आए हैं जो आज लोकसभा में सदन में बिल्कुल वासु, उससे मुस्लिम समुदाय कितना खुश है और यहाँ देखिए जश्न जैसा मनाया जा रहा है और इस बिल को लेकर जो खुशी जाहिर की जा रही है, भोपाल से वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। मैं वासु लौटूंगा आपके पास, चूंकि वासु काफी वहां शोरगुल है और आवाज ठीक तरीके से वासु तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभी चलेंगे रायपुर, हमारे सहयोगी आकाश इस वक्त मौजूद है। आकाश, सदन में सरकार के पास पर्याप्त जो संख्या बल है, बिल पास हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन
एक बड़ा धड़ा इसका विरोध कर रहा है, जबकि काफी लोग इसके समर्थन में हैं। जी बिल्कुल, आज वक्फ संशोधन बिल केंद्र सरकार लाने वाली है और किरण रिजिजू इसको रखने वाले हैं सदन में, और स्वाभाविक सी बात है, जनादेश है तो इस पे पास भी हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी इसमें चीज़ें, भ्रांतियां ऐसी कि इसके वक्फ बिल आने के बाद क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदे होंगे, उस पर सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाज सेवी तौकीर रजा, उनसे चर्चा करते हैं। वक्फ बिल केंद्र सरकार ला रहा है, उसमें कई तरीके से भ्रांतियां आ रही है कि जो अधिकारों को छीन लिया जाएगा, बहुत सारे कायदे कानून बता रहे हैं, तो क्या फ़ायदे क्या होने वाले, क्योंकि केंद्र सरकार इसकी बात कर रही है वक्फ बिल लाने की। देखिए, सर्वप्रथम सभी समाज से मैं यही अपील करूंगा, किसी भ्रांति में ना आए। जैसे कांग्रेस ने हमेशा आपके पीछे भय लगा के रखा, आपके ऊपर हमेशा डर पैदा करने की कोशिश की, वो कोशिश वो फिर से शुरू की गई है, वो ना करें। देखिए, पहले भी सरकार के नियंत्रण में वक्फ बोर्ड था, अभी भी है, वही जो नियम के हिसाब से उसी में थोड़ा सा संशोधन ये किया जा रहा है। डीएम से क्या दिक्कत है? कलेक्टर अगर कोई चीज़ को थोड़ी सी कमांड करेगा और उसकी नियम कायदे के हिसाब से उसकी कार्रवाई करेगा तो कोई बुराई नहीं है, और उसके साथ साथ उसको अपील करने का अधिकार रहेगा। पहले अपील करने का बहुत सारी चीज़ों में अधिकार नहीं था, आज वो अपील सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक कर सकता है। ये अपने आप में उपलब्धि दी जा रही है ये, और उसके साथ साथ महिलाएं पदेन सदस्य कभी नहीं हुई, उस महिलाओं को पदेन सदस्य भी बनाया जा रहा है। ये भी अपने आप में उपलब्धि, इसको मानना पड़ेगा। जी, वक्फ बिल के प्रबंधन को भी लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे, यहाँ पर भी जमीन फर्जीवाड़े की बात सामने आई। तो साधारण शब्दों में अगर हम समझाएं तो वक्फ बिल के 4-5 फायदे ऐसे क्या होने वाले हैं? देखिए, कब्जा जो धारी हैं वही सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उनके पीछे कांग्रेसी जो लोग हैं, उन मानसिकता के लोग, उन्होंने इस प्रकार से जो है हथकंडा अपना के रखा है। जो अगर वो कब्जा उनके हाथ से हटेगा तो आज जो हमारे जो मुस्लिम गरीब वर्ग के भाई बहन हैं, उनके लिए शिक्षा का जो यही बहस का मुद्दा है आकाश, यही बहस का मुद्दा है। कोई कह रहा है कि पावर हाथ से जाने का डर है, कोई कह रहा है कि पावर देने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, गरीबों को उनके हकूक के लिए जागरूकता लाने वाला ये बिल है। भोपाल से भी तस्वीरें लगातार सामने आ रही, वहां भी चलेंगे। अमित भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े, उनके साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं, वहां बातचीत करने के लिए चलेंगे। लेकिन भोपाल से जो तस्वीरें सामने आ रही पहले वो देख लीजिए। आतिशबाजी यहां पर हो रही है, यहां ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और लोग खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, और इस बात को लेकर वो पूरी तरह से समर्थन भी कर रहे हैं कि जो बिल है वो संशोधन लोगों के हित में, और ये संशोधन होना भी चाहिए। और हमें हमारे सहयोगी लगातार जो लोग आपके आसपास हैं, इनकी क्या प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर? वक्फ संशोधन बिल जो लाया जा रहा है, गरीबों के उनके हक के लिए लाया जा रहा है, वक्फ के पावर के लिए लाया जा रहा है, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे जरूर हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आज बड़ा दिन है और मेरे साथ कुछ समाजजन भी हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं। उनसे सीधे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या कहेंगे, आज बड़ा दिन है, किस तरह से प्रतिक्रिया देंगे? आज तो लोगों के लिए बड़ा दिन होगा, हमारे लिए तो आज काला दिन है। अगर ये बिल पास होता है तो इस बिल पास होने की वजह से जो है मुसलमानों को बहुत नुकसान होगा, मुसलमानों की प्रॉपर्टी को नुकसान होगा, वक्फ की प्रॉपर्टी को नुकसान होगा। वक्फ बिल जो है ये मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है, और वक्फ बिल जिनके लिए लाया जा रहा है उनकी कुछ प्रतिक्रिया नहीं ली जा रही है, उनसे कुछ पूछा नहीं जा रहा है, बस ला करके वक्फ बिल थोप दिया जा रहा है। लेकिन भोपाल में तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, स्वागत हो रहा है। वो सब गलत कर रहे हैं, जो भी ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। ये वक्फ बिल को वापस करना चाहिए, और ये वक्फ बिल की जो हवा बना रखा है ये फिजूल है। देश पे जितना कर्ज है, विकास के मुद्दों पे बात होना चाहिए, कर्ज कैसे अपन उतार सकते हैं इस विषय पे बात होना चाहिए। तो उसको वक्फ बिल को बीच में लाकर और उसको बेफिजूल की बेमानी है, और इसको वक्फ बिल को वापस करना चाहिए। ये पूरे मुस्लिम समाज की मांग है कि इसको वापस करना चाहिए। बिल्कुल, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्यों विरोध और क्यों इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं? सबसे पहले तो ये है कि हम लोग जितने भी सारे मुस्लिम समाज जन हैं, हम लोग वक्फ संशोधन विधायक बिल का विरोध करते हैं, और हम सभी ये मांग करते हैं कि इसको निरस्त होना चाहिए। क्योंकि वक्फ संशोधन बिल कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुस्लिमों के जो अधिकार है उनका हनन है। क्योंकि देखा जाए कि अभी वक्फ संशोधन बिल में 3 चीजें हैं। एक, मुस्लिम महिलाओं को शामिल करना, दूसरा, गैर मुस्लिमों को अपनी संस्था समाज अपने सोसाइटी में शामिल करना, तीसरा
जो वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने का अधिकार वक्फ के पास है उसे छीनकर कहीं ना कहीं अपने पास में रखना, जो संपत्ति को दान करेगा उस व्यक्ति की जांच करना, दीगर चीजें, तो कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को परेशान करने के लिए और उनके अधिकारों का हनन करने के लिए और दूसरे पक्ष को खुश करके विकास के मुद्दे, रोजगार के मुद्दों को भुलाने के लिए काम किया जा रहा है। आज रात को ये भी हो सकता है कि ये पास भी हो जाए, तो किस तरह से क्या कुछ चीजें हो रही है, आप लोगों के ऊपर बात हो रही होगी, किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है? ये बिल अगर पास होता है तो इस बिल के विरोध के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर धरने प्रदर्शन होंगे, इसका विरोध प्रदर्शन होगा, जैसे सीए एनआरसी के टाइम पर हुआ था, 3 तलाक के टाइम पर हुआ था। और ये तो मेरा सवाल ये है कि अगर सरकार मुसलमानों के हिदय के लिए, मुसलमानों के अच्छे के लिए अगर बिल लाती है तो सिर्फ मुसलमानों को अच्छा क्यों सोच रही है और मुसलमान इसका विरोध क्यों कर रहा है? ये एक सोचने वाली बात है। ये विकास के मुद्दों से भटका करके मुसलमानों को परेशान कर वोट बटोरने वाली राजनीति है और ये बिल कोई मुसलमानों के हक के लिए नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है बिल अगर पास हो गया तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल अमित, मैं फिर लौटूंगा। भोपाल चलते हैं इस वक्त, जहां पर इस वक्त हमारे सहयोगी वासु चौरे भी मौजूद है और कुछ तस्वीरें जो सामने आ रही है, वहां पर प्रदर्शन नहीं बल्कि एक तरह से इसका समर्थन किया जा रहा है। प्रदर्शन समर्थन का हो रहा है। ये वी सपोर्ट वक्फ, वी सपोर्ट मोदी जी, ऐसे लिखी हुई तख्तियां लोगों के हाथों में नजर आ रही हैं। पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी सड़कों पर उतरी हैं और मुस्लिम समाज के ही लोग इस बिल का समर्थन भी कर रहे हैं। और जिस भ्रांति की बात अभी तक जितने राजनीतिक दल हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी, उस तरह की भ्रांति इनमें देखा खंडवा से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उसमें नजर आ रही है। साहब जाहिर है उन पर इस बात को लेकर जानकारी का अभाव या फिर यूं कहें कि इस बारे में शुद्ध विरोध करने का जुनून सा सवार है। अभी वर्तमान स्थिति जो बनती नजर आ रही है, साफ जाहिर है सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल है और इस पर्याप्त संख्या बल से सदन में ये बिल पारित होगा और उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति छिनेगी, मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार होंगे, मुस्लिमों को उनकी प्रॉपर्टीज को छीना जाएगा, उन्हें बेदखल किया जाएगा। ये जो इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं अलग अलग जगह से, उस पर भी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी अब से कुछ ही देर में। और 12 बजे सदन में इस पर जब वो यहाँ पर नजर आ रहे किरेन रिजिजू पक्ष रखेंगे और बिल के बारे में जानकारी देंगे, उसके बाद लगभग 8 घंटे चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले लोग सड़कों पर उतर आए हैं, समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में गुलाब का फूल लिए, कोई गुलाबी फूल लिए है तो कोई सफेद गुलाब लिए हुए है और हाथों में तख्तियां हैं लोगों के। पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, हर कोई इस पर मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहा है। और कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से संख्या बल और पार्टी स्तर पर कितनी किसकी संख्या है वो आप देखिए। 240 बीजेपी के सदस्य हैं, 16 टीडीपी, जेडीयू 12, शिवसेना 7, एलजेपी 5, आरएलडी 2, जनसेना पार्टी 2, जेडीएस 2, एनसीपी 1 और अन्य जो सदस्य हैं वो 6। कुल मिलाकर 293 संख्या बल एनडीए के सरकार के पक्ष में है, जबकि विपक्ष में 250 सांसदों का संख्या बल है, जिसमें कांग्रेस के 99 सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के 37, टीएमसी के 28 और इस तरह से कुल 250 सांसद विपक्ष में हैं। आईएनडीआईए जो कि ज्यादातर विरोध में है इस संशोधन के। प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। कुछ एक प्रतिक्रियाएं जो सामने आई वो भी आपको दिखाते हैं। होता यह था कि करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबरान, संबंधित अधिकारी सब लोग करप्शन में लिप्त हैं। तो इस करप्शन का खात्मा होगा और शफाफियत के साथ काम होगा और जिस नेक मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने जमीनें वक्फ की थी कि इससे होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों पर शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए सब लगाई जाएगा, ये सब कुछ नहीं हुआ। तो अब ये बिल्स के जरिए हमें उम्मीद है कि खैर के काम होंगे, नेक काम होंगे और गरीब मुसलमान खुशहाल होगा।
हम लोगों के लिए औकाफ उसी तरीके से इम्पोर्टेंट है जिस तरीके से नमाज रोज़ा हज ज़कात है। लिहाजा मेरी तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हम लोगों की यही अपील है कि आवाम के आवाज़ को सुने और मुसलमानों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स, मजहबी जज्बात का भी पास और लिहाज रखते हुए इन अमेंडमेंट्स को या इस बिल को पार्लियामेंट से पास ना होने दें। क्योंकि तो प्रतिक्रियाएं देखिए अलग अलग तरह की सामने आ रही हैं। कोई समर्थन में, कोई विरोध में, कोई कह रहा है मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो जाएगा, मुस्लिमों के हक हकूक पर डाका डलेगा, वक्फ की संपत्ति छीन ली जाएगी, बेदखल कर दिया जाएगा, उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे, उसके अधिकार छीन लिए जाएंगे। कोई कह रहा है कि ये गरीबों के हक में है, वक्फ पर काबिज कुछ लोगों के हाथ में जो ये शक्ति चली गई है, उन लोगों के हाथ से शक्ति निकलकर ये लोगों के हाथ में शक्ति पहुंचेगी, वक्फ बोर्ड के हाथ में शक्ति आएगी, बजाय कुछ लोगों के हाथ में रहने। तरह से पीएम मोदी का सपोर्ट कर रही है, वक्फ बोर्ड का सपोर्ट कर रही है और तमाम ये जो यहाँ पे लोग हैं, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी का सपोर्ट करते हैं और इस बिल से फायदा होगा मुसलमानों को। इससे आप लोगों का फायदा है, लाभ है इससे संशोधन जो हो रहा है एक्ट में? जी हाँ, फायदा है ना इसमें, एक्ट में जो संशोधन हो रहा है हम सपोर्ट करते हैं इससे हमें फायदा रहेगा और भ्रष्टाचार खत्म होगा। जो ये कब्जे करके बैठे हैं वक्फ बोर्ड की जमीनों में जो बेईमानी है, इनसे छूटेगा। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, इस खबर पर अभी भी बने हुए हैं।